सबका मालिक एक। जी हाँ दोस्तों, शिरडी वाले साईं बाबा जो हमारे सबके दैवत हैं, हमारे सबके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे हिंदू साईं बाबा को अपना भगवान मानते हैं। सारे हिंदू में से कुछ हिंदू अलग हो चुके हैं और इतना बड़ा विवाद हो चुका है कि हिंदू में ही दो धड़े हो चुके हैं, एक साईं बाबा को मानने वाले और एक साईं बाबा का विरोध करने वाले। अब हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में विवाद क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साईं बाबा मुस्लिम है और कुछ का कहना है कि साईं बाबा हिंदू हैं। लेकिन हाल फिलहाल ये वीडियो की आवश्यकता क्यों? तो मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले सनातन रक्षक समिति नाम की एक दल है जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, उत्तर प्रदेश में ही काम कर रहे हैं वो लोग। उसके अध्यक्ष है श्री अजय शर्मा जी, जिन्होंने कुछ दिन पहले वाराणसी के लोहाटी क्षेत्र में स्थित एक बड़ा गणेश मंदिर है जहां पर हजारों भक्तालु रोज आते हैं, श्रद्धालु पूजा करने के लिए। और वहां पर साईं बाबा जी की मूर्ति स्थापित थी, जिस मूर्ति को इन लोगों ने हटा दिया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मूर्ति को कपड़ा लपेट कर मूर्ति को बाहर कर दिया गया। एक चित्र है यहाँ पर किस प्रकार से मूर्ति को कपड़ा लपेटे जा रहा है। पहले इस मंदिर से मूर्ति हटाई गई, फिर वहीं पर पुरुषोत्तम मंदिर है, वहां से भी मूर्ति हटाई गई साईं बाबा की। ऐसे 14 मंदिरों से लगभग आज वाराणसी में मूर्ति हटा दी गई है और लगभग 50 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने का प्लान है ना। अब यहाँ पर विवाद छिड़ गया क्योंकि जो वाराणसी में रहने वाले साईं भक्त हैं उनको ये बात बुरी लगी। एक्चुअल में कुछ दिन पहले रविवार की बात है कि मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु थे, उसी समय पे ये लोग पहुंचे अपने दल के साथ और इन लोगों ने मूर्ति को हटा दिया। अब मजेदार बात यह है कि यहाँ के मंदिर के जो पुजारी हैं, महंत हैं, उन पुजारी जी ने भी इनको सपोर्ट किया है। जी हाँ, इनको सपोर्ट किया है कि मंदिर से मूर्ति उठाना बिल्कुल जायज़ है, किसी प्रकार का गलत नहीं। अब इनका तर्क क्या है? इनका तर्क ये है कि वाराणसी में बहुत हजारों मंदिर हैं और वो हिंदुओं का श्रद्धा स्थान है और हिंदू के किसी भी धर्म में साईं बाबा का कोई उल्लेख नहीं है, ना इनकी पूजा का कोई उल्लेख मिलता है। तो हम अपने देवी देवताओं के साथ उनकी मूर्ति क्यों रखें? ठीक है, बात तो लॉजिक वाली है। साथ में इनका कहना है कि वो पीर फकीर हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनकी मूर्ति को अपने ही मंदिर में स्थापित कर लें। चलो सही बात है। अब ये एक्चुअल जो ये अभी पिक्चर बन रही है 2024 में, इसकी जो जड़ है ये 2010 साल पहले 2014 से स्टार्ट होती है। 2014 में भारत साधु समाज नाम की धर्म संसद हुई हरिद्वार में और स्क्रीन पे आपको जो हमारे शंकराचार्य जी दिख रहे हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, इनका कहना था कि जो साईं बाबा हैं ये मुस्लिम हैं। अब इनका तर्क ये था कि साईं बाबा के मंदिर में, ये आप देख सकते हैं चित्र, उनकी समाधि बनाई हुई है शिरडी में और ये समाधि लंबे आकार की है, जबकि हिंदू धर्म में समाधि गोल आकार की बनाई जाती है और मुस्लिम धर्म में समाधि लंबे आकार की बनाई जाती है। इससे ये तर्क निकाला गया कि साईं बाबा मुस्लिम है और इसीलिए साईं बाबा की पूजा हिंदू लोगों ने नहीं करना चाहिए। स्वामी स्वरूपानंद महाराज ने ये 2014 में धर्म संसद में कहा और यहीं से इस मुद्दे ने जोर पकड़ना शुरू किया। अभी कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जिनको सब लोग पूजनीय मानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना था कि उन्होंने साईं बाबा के लिए चांद मियाँ नाम के शब्द का इस्तेमाल किया। फिर एक विवाद की बात आ गई कि आपने एक बाबा साईं बाबा, जिनको हम सभी लोग, मैक्सिमम लोग, मैं खुद शिरडी गया हूँ, शिरडी में जाके पूजा अर्चना की है, तो आज हजारों, आज मंदिर की बात की जाए तो ये भारत का तीसरे नंबर का सबसे अमीर मंदिर है जहाँ पे हिंदू लोग बड़ी संख्या में चढ़ावा चढ़ाते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही है। शिरडी एक छोटा सा गांव जो आज बहुत बड़ा बिजनेस हब बन चुका है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल शिरडी में आज के तारीख में है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है ना। तो अब देखिए, इन्होंने कहा कि चांद मियाँ हैं और अब जब मूर्तियां हटाई गई यूपी में, तो अभी जस्ट सिद्धपेट हनुमानगढ़ी के महंत राजोदास जी ने भी कहा कि साईं बाबा की मूर्ति जो हटाई जा रही है वो एकदम जायज़ है, उसमें किसी भी प्रकार का गलत नहीं है क्योंकि वो हमारे धर्म के हैं ही नहीं। ओके, तो फिर एक्चुअल में साईं बाबा है क्या? हिंदू हैं, मुस्लिम हैं? तो दोस्तों इसके ऊपर बहुत वाद विवाद रहा है क्योंकि रियल मैसेज, रियल जानकारी उनके बारे में अवेलेबल नहीं है। उनकी जो फोटो हम आजकल देखते हैं, जो मूर्ति बनी हुई है 1918 में खींची गई है, लास्ट इमेज है ना। एक वेस्टर्न भारतीय फोटोग्राफर थे, उन्होंने साईं बाबा की ये फोटो खींची थी और ये फोटो के द्वारा मूर्ति बनाई गई और ये मूर्ति हर जगह पर हमें स्थापित दिखती है। तो फिर साईं बाबा के बारे में जब बातें सामने आती हैं तो देखो, इनका जो जन्म गांव है वो पाथरी को माना जाता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि पाथरी ही उनका जन्म गांव है।
संभाजी नगर से नांदेड़ अगर आप जाएंगे रेलवे से तो बीच में एक मानवत रोड करके स्टॉप पड़ता है, वहां पर एक बोर्ड लगाया हुआ है और उस बोर्ड पे लिखा है साईं बाबा के जन्म स्थल की ओर जाने वाला, पाथरी गांव को जाने वाला रास्ता। कई सालों से बोर्ड लगा हुआ है और पाथरी के लोग मानते हैं कि साईं बाबा का जन्म पाथरी में हुआ है, उनके लिए श्रद्धा स्थान की बात है ना। कुछ लोग मानते नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, तो फिर गोविंद दाभोलकर जी ने एक किताब लिखी और 1974 में साईं संस्था कमेटी जो है शिरडी की, उनने साईं सच्चरित्र की जो 8वीं आवृत्ति निकाली है, उसमें उन्होंने बताया है कि साईं बाबा का एक्चुअल गांव पाथरी ही है। अच्छा ठीक है, फिर पाथरी है, शिरडी तो हम मानेंगे नहीं, और शिरडी वाले भी कहते हैं कि साईं बाबा बाहर से आए थे वहां शिरडी में, है ना, तो उनका मूल गांव पाथरी कहा गया। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि पाथरी में गोविंद भाऊ और देवकी अम्मा नाम का एक कपल था, मतलब साईं बाबा के माता पिता। गोविंद भाऊ को ही लोग गंगा भाऊ भी कहते हैं और देवकी अम्मा को देवगिरी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। अब गंगा भाऊ और देवगिरी अम्मा के 5 संतान थी, जिसमें रघुपत, अब देखो, रघुपत भुसारी, दादा भुसारी, हरिभाऊ भुसारी, अंबादास भुसारी और बड़वंत भुसारी। इसमें से हरिभाऊ भुसारी मतलब ही साईं बाबा। साईं बाबा को हरिभाऊ भुसारी ऐसा भी कहा जाता है, मतलब उनका एक्चुअल नाम हरिभाऊ भुसारी है। ऐसा आपको नेट पर मिल जाएगा, आप ब्राउज़र करेंगे वहाँ पर मिल जाएगा। आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यही मिलेंगी कि गोविंद भाऊ और देवकी अम्मा के तीसरे पुत्र थे हरिभाऊ भुसारी और उन्हीं को हम साईं बाबा कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मिली हुई है। तो फिर अब बात ये आती है कि ये जो चांद मियाँ वाली जो स्टोरी है ये कहाँ से बनी, चांद मियाँ वाली स्टोरी कहाँ से बनी। तो इसके पीछे की एक कहानी ये बताई जाती है कि जहाँ पर गोविंद भाऊ भुसारी रहते थे पाथरी में, वहीं पर उनके बाजू में एक मुस्लिम कपल रहता था जिनका नाम चांद मियाँ था, उनकी बीवी का नाम था चांद बीबी। अच्छा, तो इनको पुत्र नहीं थे, ये निसंतान थे। अब जब ये निसंतान थे तो हरिभाऊ जो थे वो इनके यहाँ जाया करते थे, इन्हीं के यहाँ रहा करते थे, ये बहुत प्यार करते थे हरिभाऊ से, और इसीलिए ये कहानी बनती है कि वो चांद मियाँ के पुत्र हैं। ये एक स्टोरी निकलकर हमारे सामने आती है। ठीक है, अब ये स्टोरी सामने आती है। अब जब शिरडी में साईं बाबा आए, फकीर थे वो, उन्होंने अपने चेले को, अपने शिष्य को, महावत क्या नाम है, मसवर, उनको बताया था कि उनको उनके माता पिता ने एक फकीर की झोली में डाल दिया था। तो ये रहते कहाँ थे, एक मस्जिद में रहते थे, गोल टोपी पहनते थे, सूफी ज्ञान देते थे और इन्हीं मुद्दों के आधार पर कह देते हम लोग कि भैया साईं बाबा तो मुस्लिम थे। अब जिस मस्जिद में वो रहते थे उस मस्जिद को आज की तारीख में नाम दिया गया है द्वारका माई। आप जब शिरडी जाएंगे तो वहाँ पे आपको उस मस्जिद आज भी मिल जाएंगी, है ना। द्वारका माई में साईं बाबा रहते थे, सूफी ज्ञान के साथ साथ गीता का ज्ञान भी देते थे। और उनका एक फेमस वाक्य है, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। अब जब वो कहते ही थे सबका मालिक एक, तो उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ बताने की कोशिश नहीं की। सबका मालिक एक, ये तो हमारे वेद भी कहते हैं ना, सबका मालिक एक। कुरान भी यही कहता है सबका मालिक एक, क्रिश्चियनिटी भी यही कहती है सबका मालिक एक। फिर भी हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से साईं बाबा के पीछे की जो पूरी स्टोरी निकल कर सामने आती है वो ये है, और हम अब वाद विवाद कर रहे हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि मूर्ति को हटाना कितना जायज़ है और आप साईं बाबा को क्या मानते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।